नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई माना जा सकता है। वो ऐसे क्योंकि मंत्री महोदय के आश्वस्त कराने के बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों में बहाल होने वाले शिक्षकों की संख्या को सार्वजनिक करते हुए बीपीएससी को अधियाचना भेजे जाने की जानकारी साझा की। अब इंतजार विज्ञापन का है और छात्र तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लेकिन जी हाँ, मंत्री और मुख्यमंत्री के बताने के बाद भी चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर लेकिन बना हुआ है। और वो लेकिन बचा है परीक्षा के पैटर्न को लेकर, पीटी, मेंस या सिर्फ एक परीक्षा और परिणाम। इस सवाल को लेकर विभाग से शिक्षक बनने के लिए जी तोड़ पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों तक में संशय है। सवाल तो पूछेंगे कि विभाग से बढ़ी फाइल अब बीपीएससी से विज्ञापन तक और परीक्षा पुराने पैटर्न पर या कुछ नया, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं और छात्रों का पक्ष रखने के लिए सौरभ कुमार सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपसे, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। मतलब प्रक्रिया अब गति पकड़ती दिख रही है चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अब भी किसी तरह की किंतु परंतु बची हुई है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बिहार के लाखों अभ्यर्थियों की तरफ से कि आपने जो संकल्प लिया था कि हम मेरी सरकार बनेगी तो तुरंत हम वैकेंसी के लिए हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन अभी महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु की चर्चा अगर आपने रखी है तो वह है कि परीक्षा कितने फेज में होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले की तरह पहले एक बार में परीक्षाएं होती थी और अब इसको कहा गया है कि हम दो परीक्षा लेंगे, प्रीलिम्स लेंगे और मेंस लेंगे। इसके पीछे तर्क कौन सा है भाई? बीपीएससी बता रहे हैं कि हम धांधली सेटिंग रोकना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर जो स्थिति उसमें है कि हम धांधली सेटिंग रोकना चाहते हैं, पेपर लीक नहीं हो, इसलिए हम दो तरीके से यानी दो फेज में परीक्षा लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस। ये कौन सा तर्क है भाई? आपकी कई परीक्षाएं पेपर लीक हुई है भाई, 67 हुई है, 66 हुई है, तो ये कौन सा तर्क है? और रहा सवाल कि विगत 2 वर्षों से जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए था, वो विज्ञापन आ रहा है अगस्त 2026, यानी 2 वर्षों से परीक्षार्थी जो है लगभग 15 लाख स्टेट, सीटेट, बीएड, डीएलएड और सभी कोर्स करके इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बहाली आएगी, और इस तरह से चीजें कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जरूर देंगे, लेकिन एक सवाल सीधा यह है कि सीट की कटौती की गई। आप बार बार कह रहे थे और हम नहीं कह रहे थे, बीपीएससी के अधिकारी और कर्मचारी कई तरह की बेटर करते पॉडकास्ट करके बीपीएससी के अधिकारियों ने कहा कि 46,000 पद की अधियाचना आ गई है और विज्ञापन की तारीख की घोषणा भी उन्होंने कर रखी थी। पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी भी घोषणा करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम 46,000 पद की बहाली निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी यात्रा के दौरान जाते थे तो बोलते कि हम थोड़ी बहुत बहाली जो बची है, खासकर 2 फेज की बहाली, चौथी और 5 में, उसमें 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। फिर नई बात आ गई कि भाई हम रोस्टर का काम पूरा कर रहे हैं, अब बहाली घट के 46,000 से आ गई कहां पर? 32,388। यानी सीधा सवाल यह है कि 1 से 5 तक और 9 से लेकर 12 तक, यानी जो चीजें हैं कि आगे के क्या होगी, तो सीटों की बिल्कुल कमी की गई है। तो हम बार बार कहेंगे कि सीट बढ़ाई जाए और पहले की तरह, क्योंकि आप पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं और लगातार पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं कि हम परीक्षा पहले की तरह होगी, एक फेज में परीक्षा होगी। तो ये कौन सा ऐसा तर्क है भाई कि हम 2 प्रीलिम्स और मेंस लेंगे? ये कौन सा बात है? पात्रता परीक्षा, स्टेट, सीटेट, बीएड, डीएलएड सब पास करके आए हैं और तब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में वो जुड़े हैं, परीक्षा पास करेंगे फिर शिक्षक बनेंगे। तो ये बिल्कुल तर्क जो है बेतुका है बीपीएससी का कि हम पेपर लीक, धांधली सेटिंग रोक देंगे, बिल्कुल तर्क बेतुका है। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही इस मामले को लेकर एक सिंगल फेज में परीक्षा हो और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। डोमिसाइल नीति पर जो है पारदर्शिता लागू करे सरकार। महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण जिसके साथ काफी छेड़छाड़ हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं घालमेल हुआ है, जिसको सही तरीके से लागू करने का प्रयास करे। इन मुद्दों के साथ शिक्षक अभ्यर्थी की नाराजगी है और फिर पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं आपके चरण के माध्यम से। चलिए, एक चीज और जोड़ना चाहेंगे सौरभ जी, क्या आप इस पूरे अपने वक्तव्य में कि विज्ञापन का इंतजार है, विज्ञापन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, अभी तो जो चर्चा है अलग अलग जगहों पर उसी पर आप अपनी बात रख रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं, तो जो चीजें हैं, जिस बात को लेकर बीपीएससी के पास
रोस्टर क्लियर होकर जब मामला शिक्षा विभाग से गया, कार्मिक विभाग से, कि 46,000 पद की बहाली आएगी और सीधे विज्ञापन की तारीख की घोषणा भी कर रखी थी बीपीएससी ने। हाँ, वो तो थी। और एकाएक अचानक टेक्निकल फॉल्ट बताकर बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को दोबारा वापस भेज दिया रोस्टर करके। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तर्क है? अभ्यर्थी तो यही पूछ रहे हैं भाई कि डबल टेस्ट क्यों? आपने भी कई तरह की चीजें की होगी, जब सारी पात्रता परीक्षा पास कर लिए और उसके बाद देखिए ये क्या है कि आप चीजों को ये बताना चाहते हैं कि प्रीलिम्स लेंगे, फिर रिजल्ट में 2-3 महीना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई होगा, फिर मेंस का परीक्षा की तिथि घोषित होगी, फिर मेंस का रिजल्ट निकलेगा। तो पूरी प्रक्रिया अभ्यर्थी को ये लगता है कि कहीं साल 2 साल तो न लग जाए। अभ्यर्थी शिक्षक बनने की 2 पात्रता परीक्षा पहले ही देख चुके हैं। एक शिक्षक बनने की जो विशिष्ट शैक्षणिक प्रक्रिया से जुड़ी परीक्षा होती है, डीएलएड बीएड, वो दे चुके हैं और फिर एस्टेट अलग दे चुके हैं। अब ये तीसरी बार उनकी परीक्षा होगी, जिसमें भी 2 चरणों में परीक्षा लेने की बात आ रही है। बड़ी दिलचस्प है, शिक्षकों की कड़ी परीक्षा हो रही है। असल में बिहार के युवाओं का भविष्य उनके हाथों में देना है, तो थोड़ी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। लेकिन सौरभ जी की भी बात अपनी जगह है। हम सुनील जी से समझ लेते हैं कि सरकार कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार इस स्थिति में पहुंची है कि अब कहा जा सकता है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है शिक्षकों के 4थे चरण की नियुक्ति की। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आगे जो कुछ भी संभावना बनती दिख रही है, उसको लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है। वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर स्थिति स्पष्ट जल्द से जल्द न की गई तो आंदोलन को वो मजबूर होंगे। तो फिर ये कैसी नियुक्ति प्रक्रिया है जिसके शुरू होने के बाद आंदोलन की स्थिति बनी हुई है? सुनील जी। देखिए, सबसे पहले तो जो छात्र के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सरकार को इस चीज़ के लिए बधाई दी जी। और सरकार का ये यूएसपी भी रहा है कि जो कहते हैं वही करते भी हैं। सरकार थोड़े विलंब से ही सही, लेकिन पूरी पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ों को समझने बुझने के बाद और जो संभव है, हम वैसा कोई काम नहीं करते, हवाई नहीं बात करते। जो पॉसिबल है उस पॉसिबिलिटी के आधार पे हम काम करने का प्रयास करते हैं और उसी का ये सराहनीय प्रयास सरकार के द्वारा है। रह गई बात सरकार बच्चों की संतुष्टि का, बच्चों के मन मुताबिक का, तो भाई सरकार भी अपने स्तर से हर चीज को फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि दिन पर दिन परिस्थितियां आप देख रहे हैं। छोटी सी भी घटना घटती है, एक बवेला खड़ा हो जाता है जी। तो सरकार उसका रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है। और अभी छात्र के प्रतिनिधि कह रहे थे कि 2 परीक्षा क्यों, 3 परीक्षा क्यों? भाई अभी जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक की महत्ता क्या होती है, आप अच्छे से समझते हैं, तो वैसे स्थिति में ये अनिवार्य हो गया है कि हम केवल शिक्षा न दें बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन देगा? जो गुणवत्तापूर्ण से भरा हुआ शिक्षक होगा। स्वाभाविक है, उसके लिए फिल्टरेशन करना पड़ेगा, बिना फिल्टरेशन का नहीं होगा। स्थिति क्या है आज के तारीख में? कितने बताइए फर्जी डिग्री वाले शिक्षक बड़े पड़े हैं, ऐसे कई कारनामे हैं। नहीं, उनको तो आप छांट ही रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। इसीलिए सरकार पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है और जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी ही पॉसिबिलिटी घोषणा कर रही है और उस पर पूरा का पूरा एक तो ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह कसौटी पर खड़े उतरते हुए और किसी को बिना असंतुष्ट किए हुए वो कार्य करना चाहती है। इसलिए सरकार हमेशा संवेदनशील तो रही है, प्रयत्नशील भी रही है और अब सजग भी है। सजगता के साथ बच्चों का भविष्य का निर्माण करने को तैयार है। इस सजगता के चक्कर में नियुक्तियों की संख्या 1/4 हो गई है, सौरभ जी ये कह रहे हैं। एक सेकंड सौरभ जी, सुनील जी से हम ले लेते हैं। इसलिए कहा ना कि संख्या हम उतना ही लेंगे जितना हम नौकरी दे दें और कल तनख्वाह न मिले, फिर सड़कों पर उतर आएंगे। तो हम उतना ही का एकोमोडेशन करेंगे जितना का हम पैसा दे सके, उनके अंदर कोई मरमरिंग ना हो। सरकार इसी का भी ध्यान रख रही है। सरकार ऐसा नहीं करेगी कि दिखावे के लिए बहाली कर ली और उसके बाद 2 महीने के बाद यही लोग सड़कों पर उतर आए, वैसा भी नहीं करना चाहती है। मेरे पास जितनी वित्तीय स्थिति जितनी है उसी आधार पर हम रखेंगे, फिर आगे हम उसकी प्रक्रिया को चालू रखेंगे और उसको करेंगे। चलिए, अरुण जी किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान भी हमने कई बार चर्चा की है। अब उनमें थोड़ी सी खुशी इस बात को लेकर है कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे तो बढ़ाया है, लेकिन कई किंतु परंतु हैं, उसका समाधान होता देख रहे हैं अरुण जी?
देखिए दीपक जी, कुछ किंतु परंतु की बात नहीं, पूरा का पूरा किंतु परंतु ही है। हम्म। अभी भी पूरा दाल काला ही। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। हम्म। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए? चौथे चरण में 1,20,000 की बहाली करेंगे। उस समय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने भी दोहराया था उन बातों को कि चौथे चरण में हम 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। कहां चला गया वो वादा? ठीक है, छात्र नेता सौरभ जी बोले ये 24 में ही क्लियर हो जानी थी चौथे चरण को, ये अब 26 समाप्त है, 26 में भी क्लियर नहीं होना है। 2.5 साल से शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। उसके बाद जो है यदि अधियाचना भेजा गया है, नोटिफिकेशन कब निकलेगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी बीपीएससी ने कहा था ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कि अधिसूचना आ गई है 46,000 से अधिक पदों का, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। 46,000 के बदले लीजिए आज अधिसूचना 32,388 पदों के लिए भेजा है। हो सकता है आने वाले दिनों में फिर बीपीएससी को तीसरी याचना भेजी जाएगी। तो ये है इनकी सरकार। ये कह रहे थे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात कर रहे थे। आपको पता होगा जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, उसी समय बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई थी। अब 2005 में एनडीए की बिहार में सरकार बनी तो इस सरकार ने क्या घोषणा किया, क्या नारा दिया? सर्टिफिकेट लो, नौकरी पाओ। ठेके वाली नौकरी, सरकारी नौकरी तो इसके डिक्शनरी में था ही नहीं। हाँ, तेजस्वी यादव जी का जब प्रण किया कि हम सरकार में जब आएंगे तो बीपीएससी के माध्यम से भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो आपने देखा 17 माह के सेवा काल में बीपीएससी के माध्यम से महागठबंधन की सरकार में 90 दिनों के अंदर 2,19,000 शिक्षकों की बहाली हुई। गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था, अनोखा पेश किया कार्य तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप महागठबंधन सरकार ने। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई और उसके बाद एनडीए की सरकार जब आ गई तो अभी तक लाठी डंडे खा रहे हैं। यह है इनकी सरकार। कितना अंतर है कथनी और करनी में। हम तो चाहेंगे, हम तो युवाओं की बात करते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी, कि आप वादे अनुकूल शिक्षकों की बहाली करें, क्योंकि लाखों पद खाली है स्कूलों में, जरूरत है शिक्षकों की। शिक्षक रहेगा तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। विद्यालय में टीचर ही नहीं रहेंगे। सरकारी आंकड़े भी हैं कि हर मामले में शिक्षा जो है अंतिम पैदान पर है बिहार का। शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था हंसी का पात्र इन्होंने बनाने का काम किया। सिर्फ विद्यालय का नाम बदलने से, रंग रोगन करने से शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो जाएगी दीपक जी। लेकिन इस सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है, युवाओं को रोजगार देने की नहीं है, नौकरी खाने की मंशा है। यह तो अधियाचना छात्र नौजवानों का जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार के नौजवानों में जो आक्रोश इन लोगों को देखने को मिला, उसका परिणाम है कि अधियाचना भेजकर आईवास करने का काम। चलिए, आप इसे उसका परिणाम देख रहे हैं और सुनील जी बता रहे हैं कि उसी का परिणाम है कि हम फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं। 10 सेकंड, इसमें फूक फूक की बात नहीं है।
कोई आप बड़का मेहरबानी नहीं करने जा रहे हैं। आपका दायित्व है बिहार के नौजवानों को नौकरी देना। आपने 6 महीना पहले प्रॉमिस किया है बिहार की जनता के बीच जब गए थे वोट लेने के लिए, 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 8 महीना बनी हो गई यह सरकार, 1 साल में 20 लाख नौकरी रोजगार होता है, 6 माह में 10 लाख। आप बताइए 10 के बदले 5 लाख भी नौकरी मिला हो, रोजगार मिला हो, 2 लाख भी मिला हो, 1 लाख भी मिला हो, तो भाई शिक्षक नियुक्ति के बहाने भी तो 1,20,000 दे दो। चलिए उसकी बात कही गई हम है, लोग हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है। ये आवाज लेकर हम लोग परीक्षा की जाएंगे तैयारी सड़कों में पर, जुटे जनता छात्र के भी बीच चुप जाएंगे। बैठने वाले नहीं है। सौरभ जी, नियुक्तियों की संख्या को लेकर जहां तक सवाल है तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक ही बार में 1 लाख नियुक्ति करने से बेहतर है कि हम हर साल जो छात्र पास आउट होते हैं उनके लिए अवसर बनाए रखें। हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम करेंगे और इसको लेकर गारंटी ली गई है। तो नियुक्तियों की संख्या इस वजह से कम हो सकती है। दूसरी, सुनील जी ने कहा है कि किस तरह से हंगामा खड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बात का बतंगड़ बनाता है विपक्ष, ऐसे अवसर तलाशता रहता है विपक्ष। तो इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों को मौका न मिले, इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, फूंक फूंक कर कदम रखा जाएगा। तो उसके लिए फिल्टरेशन का जो प्रोसेस है वो जितना कठिन किया जा सकता है वो उतना करेंगे। तो फिर जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इससे परेशान क्यों होना, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं ना कि आइए किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका 2 सवाल आपने पूछा और बिल्कुल जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं उन्होंने कहा कि फूक फूक कर हम कदम रखना चाहते हैं। तो फूक फूक करके कदम रखना चाहते तो आप TRD 1 से TRD 2 तक क्यों नहीं फूक फूक कर कदम रखे भाई आप? हम तो पहले से कह रहे थे कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग कोई भी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करे तो अपने स्तर से करे। बीपीएससी क्यों नहीं की? सिविल सेवा का परीक्षा देखिए, अगर कोई डीएसपी के लिए चयनित होता है तो बीपीएससी एसडीएम के लिए बीपीएससी सारे सर्टिफिकेट से का, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता का हो, चाहे वो सब चीजों का सर्टिफिकेट हो, दिव्यांगता हो, प्रमाण पत्र हो, तमाम चीजों का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करती है। लेकिन हुआ नहीं था। बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली का जो डाटा है, जो आंकड़ा है, आए दिन आप देख रहे होंगे। ये तो 3,000 बता रही है निगरानी विभाग की, हम 3,000 कौन सा, वो 2005 से लेकर और 15 तक की बता रहे। 2022 से लेकर जो नियुक्ति हुई है, एक बहाली आप 6 महीना में TRD 1 TRD 2 दोनों कर दिए। और उस समय डोमिसाइल नीति की जब चर्चा हुई, जब हम लोग प्रोटेस्ट पर उतरे तो हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। क्यों भाई, क्यों आप चाहते थे बिहार के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए अफसर? तो यही सवाल पूछना चाहते हैं कि 1,60 कह के 1,20 और TRD 3 में 87,000। और जब डोमिसाइल नीति की जब हम लोग के लिए प्रोटेस्ट बुलाए, जब हम लोग लाठी डंडा खाकर डोमिसाइल नीति को लागू करवाए, तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए सीट की संख्या कितनी हो गई? 32,000। तो फिर ये फिल्ट्रेशन 2 फेज में कौन सा फिल्ट्रेशन है भाई? आप TRD 1 से TRD 3 फिल्ट्रेशन नहीं कर पाए। बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली का डाटा आप नहीं बता रहे, छुपा रहे उसको। निगरानी विभाग को तो ये भी बताना चाहिए। जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी अभी श्रेय ले रहे थे, अब शिकायत हो रही है, उस पर जवाब दीजिए अरुण जी। क्या देखिए दीपक भाई, देश और दुनिया ने सराहा 17 माह के सेवा काल में। नहीं, लेकिन जिन्होंने अवसर गंवाया डोमिसाइल नीति से प्रभावित होकर वो शिकायत कर रहे हैं ना। देश दुनिया में सराहना बटोरिए आप, और बिहारी शिकायत करें। तेजस्वी यादव थे उस समय, अरुण जी शायद ये बात भूल गए क्या? वो नहीं भूल सकते ना। आपकी सरकार, आपके मंत्री जो थे। नहीं सौरभ जी, वो कैसे भूल सकते हैं? वो अभी श्रेय ले रहे थे, गांधी मैदान की याद दिला रहे थे। 2020 का विधानसभा चुनाव। सुन लीजिए, उनकी बात सुन लेते हैं। जी अरुण जी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और हमारा जो प्रण था तेजस्वी यादव जी का। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, फिर हम आपको अवसर देंगे। हाँ अरुण जी आप बोलिए, आप चालू रहिए। और 17 माह में आपने देखा 5 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को मिला। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। नहीं, 2 लोग बैठे हुए इनकार करने के लिए ही तब आपके पास हम बीच में आए हैं। सुनिए ना, हाँ। ये सब आंकड़े हैं, गाल बजाने वाले हम लोग नहीं हैं। और उस समय हमारा यह डिमांड था और आज भी हम उस डिमांड पर कायम है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि नौकरी और रोजगार पर सबसे पहला हक और अधिकार बिहार के नौजवानों का है। लेकिन इन मांगों को उस समय
नीतीश जी ने दरकिनार कर दिया। और हम लोगों ने भी प्रेशर इसलिए नहीं दिया कि चलो भाई नौकरी सरकारी तो मिल जाए। चलिए, अच्छी बात है। 5 लाख हमारा नौकरी जो दी मतलब किसने? था। तेजस्वी और यादव ने। नौकरी देने में आनाकानी सुनिए, किसने की? नीतीश जी, कुमार ने। दीपक जी डोमिसाइल की बात। हाँ। और वही नहीं, आपको पता होगा 17 माह के सेवा काल में जाति आधारित जो गणना हुआ उसके तहत आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया, केंद्र को भेजने वो तो का अभी काम भी आप किया। सुप्रीम कोर्ट में अगर हैं उस केंद्र- मामले को लेकर। बहरहाल उस पर हम आज कोर्ट बात का नहीं कर रहे हैं। आगे- अरुण जी आ रहे हैं ना? सुनिए एक मिनट, हाँ, एक मिनट जल्दी, सुन लीजिए जल्दी, ना। जल्दी, जल्दी, आप जल्दी। ऐसे नहीं, अभी भी सरकार चाहे ना 5% बढ़ा दे, कैबिनेट से पास कर दे और केंद्र को भेजे, और उसका परिणाम है बिहार के छात्रों को 17% का नुकसान हो रहा है, अति पिछड़े को, दलितों को और पिछड़ों को। चलिए, बिहार के छात्रों को अति पिछड़े, दलित और पिछड़ों में बांट दिया, लेकिन जो बिहारी समेकित रूप से डोमिसाइल नीति की वजह से उस समय आप लड़ गए रहते नीतीश कुमार से, क्या दिक्कत थी? श्रेय लेने के लिए तो कार्ड छपवा रहे हैं, लेकिन अब शिकायत हो रही है तो नीतीश कुमार को सामने खड़ा कर दे रहे हैं। अगर दीपक जी अगर लड़ लिए होते ना 5 लाख नौकरी बिहार के नौजवानों को नहीं मिलता, 90 दिनों के अंदर 2 लाख। नहीं, उसका श्रेय आपको नहीं मिलता, नौकरी तो मिलना ही था। बिना शिक्षकों के स्कूल थोड़ी चलते हैं। आज 2-4 साल में कुछ और रिटायर हो जाएंगे, फिर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अरुण जी एक सवाल है, देखिए अरुण जी, सवाल कोई कहाँ पॉलिटिकल नहीं है अरुण जी, सवाल छात्रों अभ्यर्थियों का है हाँ। ना। अरे भाई तेजस्वी यादव तो घूम घूम कहते थे कि बिहार के नौकरी में पहला अधिकार बिहारियों का होना चाहिए। तो आप डिप्टी सीएम थे तो क्रेडिट आप ले रहे हैं। कारोबार रोजगार वाली सरकार, मिसाइल पर हाथ तो खींचते आप सरकार से। ठीक है, मिसाइल में बिहारियों का अधिकार है, आपने क्या किया? नहीं, अब बस गला घोटने का काम किया है आपने। वो श्रेय ले रहे थे, आपने शिकायत कर ली, इतनी तक पर्याप्त है। अब सवाल तो सरकार से पूछना है ना, तो सुनील जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, छात्रों की हकमारी नहीं होगी, ये सुनिश्चित करेगी सरकार, क्योंकि एक और शिकायत है, मैं भी ऐसे कई अभ्यर्थियों से कई बार बातचीत कर चुका हूं, तो सौरभ जी से जो छूट रही है एक बिंदु पर बात रखनी, वो मैं रख देता हूं शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से, कि ये जो 2 साल का जिक्र वो कर रहे हैं कि 2004 में ये प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, 5 तक खत्म हो जाती प्रक्रिया, लेकिन अब 2006 में शुरू हो, 2026 में शुरू हो रही है 24 की जगह, तो अब 27 तक ये जाएगी। तो ये जो 2 साल का गैप हुआ है, ये जो समय की मार, उम्र के मार के कारण जो अभ्यर्थी आवेदन करने में अक्षम होंगे, उनकी शिकायत सुनी जाएगी, उनका भी समाधान होगा। वादा तो एनडीए सरकार ने ही किया था, अब वादा पूरा करने के चक्कर में हजारों अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया के आवेदन से ही वंचित ना हो जाएं, ये शिकायत दूर होगी। देखिए, सरकार, मैं पहले भी कहा कि संवेदनशील है, वो छात्र के हर पहलू पर नजर रखेगी, और अगर टाइम डिटेंशन हुआ उसके कारण जो भी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, स्वाभाविक रूप से सरकार उस पर गौर करेगी ही, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। भाई वो छात्र कोई बाहर के तो है नहीं, बिहार के ही हैं। परिस्थितियां कभी अनुकूल होती है, कभी विपरीत होती हैं, इसलिए थोड़ा समय भी लग जाता है। वैसी स्थिति में बच्चों से, मैं छात्रों से अपील करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी भी धैर्य, 9 दिन में 2.5 कोस आप चल रहे हैं और धैर्य रखने के लिए अभ्यर्थियों को कह रहे हैं। देखिए, 2.5 साल हो गया दीपक जी। देखिए, मैं मुहावरा दे रहा था। ठीक है, धैर्य तो रखना ही है, धैर्य ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है, समझ गए ना। लेकिन अब नहीं, बात समझिए, सरकार भी कोई, अच्छा मुझे बताइए, जब मेरे पास हम सक्षम हैं कि हम अपने बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, तो देने में क्या आपत्ति हो सकती है? खजाने में पैसा नहीं है, आप उल्लेख कर रहे हैं ना, नहीं तो 1 लाख नौकरी देते हैं हम। यही मैं कह रहा हूं, ये चीज को समझना सब बिहारियों को है, सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि परिस्थितियां जिस तरह से विपरीत हुई हैं, क्या हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके लिए ही है, आपकी सरकार है, और जिन लोगों ने इस बिहार को बर्बाद किया है वो आज गाना गा रहे हैं। अब बताइए, यही तो वही स्थिति हुई आरजेडी की कि मीठा तो गप गप, जब तीखा लगा तो थू थू करने लगे। तो वैसी स्थिति हम लोग नहीं चाहते हैं। सब समान स्वाद का अवसर प्रदान सबको मिलेगा, सब समान स्वाद लेंगे, और सबको समानता के दृष्टिकोण से जितना संभव होगा, जो संभव है, असंभव वाली बात न करते हैं न कहते हैं, जो संभव है प्रक्रिया लेकिन सतत
जारी रहेगी, अब रुकने वाली प्रक्रिया चलिए, नहीं अच्छी है। बात है, हमारी नजर बनी रहेगी और प्रक्रिया में कहीं व्यवधान आता है तो सवाल भी हमारा मौजूद रहेगा और जवाब हम लेंगे। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन अभी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है तो आगे भी हम सवाल को लेकर चर्चा में मौजूद रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, अरुण कुमार जी और सौरभ जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट से मानी जा रही है। अब देखना है कि विज्ञापन कब आता है। विज्ञापन में जो छात्र अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की जाती है या उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है, जिसके बाद वो आंदोलन के लिए फिर से चेतावनी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की भी और आंदोलन की भी। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।